A very good morning, dear student. Today we will start Cloud and PowerPoint. Cloud and PowerPoint एक बहुत ही important property है lubricant की. इस property के थ्रू हम ऑयल का फ्रीजिंग टेम्परेचर निकालते हैं. जिस टेम्परेचर पे वो फ्रीज होता है वो निकालते हैं. निकालने के पीछे रीजन ये है, इसका इम्पोर्टेंस जो है इस प्रॉपर्टी का वो ये है कि जब भी हम ऑयल को और किसी भी मशीन में अप्लाई करते हैं तो वो मशीन यदि मान लीजिए बहुत ही कोल्ड कंट्री में या कोल्ड वेदर में या एकदम मिनिमम टेम्परेचर पे वर्क करती है और यदि ऑयल के अंदर कुछ वैक्स प्रेजेंट है या सॉलिडिफिएबल कंपाउंड प्रेजेंट है तो वो फ्रीज हो जाते हैं, वो जम जाते हैं और जमने के बाद फिर उसमें फ्रिक्शन आने लगता है. तो वो फ्रिक्शन ना आए उसके लिए ऑयल का पहले हम क्लाउड एंड पावर पॉइंट निकालते हैं, उसके बाद ही उसको हम किसी भी मशीन में अप्लाई करते हैं. तो उसका निकालने का एक बहुत अच्छा एपरेटस है, इसको हम निकालते हैं क्लाउड एंड पावर पॉइंट. ये यहाँ पर आपको ये एपरेटस दिखाई दे रहा है. इसके पार्ट्स को हम डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर ये जो है दिस इज टेस्ट जार, इसका ये टेस्ट जार है. यहाँ पर हम इसको टेस्ट जार को दिखाते हैं आपको. दिस इज टेस्ट जार, ये टेस्ट जार है. इसमें ही हम ऑयल को फिल करके इसका क्लाउड एंड पावर पॉइंट हम निकालेंगे. ये फ्लैट बॉटम होता है. दिस इज जैकेट, ये एयर जैकेट की तरह वर्क करता है. यहाँ पर ये जो इसका जो डायामीटर है और एयर जैकेट का डायामीटर में आप देख रहे हैं डिफरेंस है. मीन्स इसके अंदर एयर भरी हुई है और जो भी हम ऑयल को कूल करेंगे तो वो स्लो कूलिंग हो, उसके लिए एयर एक मीडियम हमने सिलेक्ट किया है. तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो जैकेट है इट इज एक्ट एज अ एयर बाथ. इसके बाद इसमें हम जब इसको हम ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि इसके अंदर इसका जो इंटरनल इस तरीके से है और यहाँ पर हम पूरा भरते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर. ये जो भरने का है ये है फ्रीजिंग मिक्सचर और ये यहाँ पर होल्डर है जिसमें हम यहाँ पर ये जो हमारा टेस्ट जार है ये कुछ इस तरीके से रख जाएगा. तो ये इसका एक स्टैंड हो गया टेस्ट जार रखने का. तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया और यहाँ पर हम पूरे में फ्रीजिंग मिक्सचर आइसिंग मिक्सचर को भरेंगे. अब आइसिंग मिक्सचर को भरने के लिए हमने सिलेक्ट किया हुआ है आइस. ये आइस है, नॉर्मल आइस है जिसको कि हम अपने घरों में यूज करते हैं. तो ये आइस है, इसको थोड़ा सा क्रश करेंगे और क्रश करने के बाद हम इसमें मिलाएंगे NaCl. NaCl यानी नॉर्मल नमक होता है, ये घरों में जो नमक अपन यूज करते हैं. ये जो नमक को जब हम यहाँ पर इसके अंदर मिक्स करते हैं तो एक आइसिंग मिक्सचर का फॉर्मेशन होता है और आइसिंग मिक्सचर के फॉर्मेशन के बाद हम इसको मिक्स करके और यहाँ पर ये जो आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर ये हमने यहाँ से पूरा आइस जो है वो पूरे इसमें फिल कर दिया है. तो हमने NaCl इसमें मिक्स कर दिया है और NaCl मिक्स करके आइस को पूरे अच्छे तरीके से क्रश करके और इस तरीके से भर के पूरा कंप्लीटली फिल कर देंगे ताकि इसमें पूरा टेम्परेचर जो है वो यहाँ पर मिनिमम से मिनिमम हो सके. अब इसमें जो आइसिंग मिक्सचर बनाने में कई तरीके के केमिकल यूज करते हैं. आइस के साथ हम NaCl को भी यूज कर सकते हैं. आइस के साथ हम कैल्शियम क्लोराइड को यूज कर सकते हैं. आइस के साथ हम ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड को भी यूज कर सकते हैं. तो अलग अलग तरीके के आइसिंग मिक्सचर होते हैं और इनके टेम्परेचर भी अलग अलग जाते हैं. NaCl के साथ टेम्परेचर जाता है -10 डिग्री सेल्सियस. आपने देखा होगा जो मटके की कुल्फी बेचते हैं वो अपने आइस में नमक मिलाते हैं. उससे होता यह है कि आइस मेल्ट नहीं होता है और टेम्परेचर भी -10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. तो इजीली आइसक्रीम जो है वो फ्रीज भी हो जाती है और काफी समय तक वो मेल्ट नहीं होती है. तो इसमें हम कैल्शियम क्लोराइड यदि मिला दें तो टेम्परेचर जाता है -25 डिग्री सेल्सियस और यदि हम इसमें ड्राई आइस मिला दें
तो टेम्परेचर जाता है -60°C। तो जैसा भी हमको यहाँ पर नीड हो उसके हम आइसिंग मिक्सचर उस तरीके का बना सकते हैं। अब ये टेस्ट जार है और ये ऑयल है जिसका कि हमको क्लाउड एंड पावर पॉइंट निकालना है। इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ये इसमें मार्किंग बनी हुई है, वहां तक हम इसको फिल कर देंगे। ये हमने यहाँ पर आइसिंग जिसका भी हमको क्लाउड पॉइंट निकालना है उसका हमने यहाँ पर ये ऑयल को भर दिया है। और अब इस टेस्ट जार को हम यहाँ पर जैकेट में रख देंगे। ये जैकेट में हमने रख दिया है। अब इसके ऊपर हम लगाते हैं सिंगल कॉर्क और कॉर्क लगा करके, और यहाँ पर इसका टेम्परेचर चूंकि हमको मेंटेन करना है, इसका टेम्परेचर हमको इसको मेजर करना है, इस वजह से हम यहाँ पर थर्मामीटर को ऑयल के लेवल तक टच करते हैं। तो ऑयल के लेवल तक हमने टच कर दिया है। इसके बाद इसका ये कवर है, इस कवर को भी हम यहाँ पर इस तरीके से लेकर के पूरा कंप्लीटली इसको जो है हमने क्लोज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पर एक और थर्मामीटर हम लगा सकते हैं, उससे हमको जो हमारा आइसिंग मिक्सचर है उसका टेम्परेचर भी हम नोट कर सकते हैं। तो उसके लिए भी एक थर्मामीटर और हम यूज कर सकते हैं। ये हमने थर्मामीटर यहाँ पर लगा दिया है। अब ये पूरा हमारी असेंबली कंप्लीट हो गई है। अब हम एवरी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट पर इसका ऑब्जर्वेशन करेंगे और हम ये देखेंगे कि जिस टेम्परेचर पे हमारा ऑयल उसकी बॉटम पर एक क्लाउडी और हेजी अपीयरेंस दिखाई दे, उस टेम्परेचर को हम यहाँ पर थर्मामीटर से नोट कर लेंगे। वो कहलाएगा हमारा क्लाउड पॉइंट। तो हम चेक करते हैं इसको हर एवरी 5 डिग्री फ़ारेनहाइट के इंटरवल पर जैसे ही टेम्परेचर नीचे जाता है हम इसके क्लाउड पॉइंट को चेक करते हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम देखते हैं। आप ये देखिएगा कि इसके जो बॉटम पर ये हमको क्लाउडी और हेजी अपीयरेंस दिखाई दे रहा है। थोड़ा थोड़ा फ्रीज होना ऑयल स्टार्ट हो गया। तो जिस टेम्परेचर पे वो कुछ इस तरीके का क्लाउडी और हेजी अपीयरेंस हमको बॉटम पर दिखाई देता है, दैट इज क्लाउड पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम नोट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम फिर से इसको इसी तरीके से फिर से आइसिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में लाते हैं और अब हमको देखना है कि इसमें कंप्लीटली फ्रीज हो जाए, ऑयल कंप्लीटली फ्रीज हो जाए, उस टेम्परेचर को भी हम नोट करते हैं। तो हम वेट करते हैं। जैसे जैसे 5 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर डाउन होता है हम उसका ऑब्जर्वेशन इसी तरीके से टेस्ट जार को निकाल के करेंगे। एक ये आपको पोजीशन दिखाई दे रही है और इसमें डेफिनेशन में ये बोला है कि इसको पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टली होल्ड करने पर इसका अपर लेवल बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए। ये अभी फ्लो हो रहा है, ये फ्लो होना रुक जाए, वही टेम्परेचर हमको नोट करना है। तो अभी हम और इसको कूलिंग में लेकर के फिर से कांटेक्ट में रखेंगे आइसिंग मिक्सचर के। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम करते हैं। हम देखते हैं कुछ इस तरीके का इसमें जो पावर पॉइंट है वो आने वाला है। डेफिनेशन ये बोलता है कि बिल्कुल हॉरिजॉन्टली होल्ड करने पर ये इस तरीके का फ्लो नहीं होना चाहिए। तो अभी हम फिर से इसको आइसिंग मिक्सचर के कांटेक्ट में रखते हैं। अब इसका ऑब्जर्वेशन हम करते हैं और इस तरीके से देखिएगा और इसको पूरा जो डेफिनेशन में बोला है कि जो इसको हॉरिजॉन्टली होल्ड करने पर ये अब यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लो ना हो, इस टेम्परेचर को हम नोट करते हैं। इट इज सॉलिड पॉइंट और इसमें हम इस पॉइंट से 5 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को प्लस कर देते हैं। मतलब ये जो टेम्परेचर आया है इस टेम्परेचर में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस करके और जो भी टेम्परेचर आता है दैट इज पावर पॉइंट। तो ये इसका जो सिग्निफिकेंस है कि जो भी डीजल इंजन होते हैं उसमें फिल्टर लगे हुए होते हैं, तो यदि हम इसका टेम्परेचर नहीं निकालेंगे, अप्लाई कर देंगे, तो उसमें जो फ्यूल इनटेक का जो फिल्टर लगा है वो क्लॉग हो जाएगा
और उसमें प्रॉपर तरीके से फ्यूल नहीं आएगा। तो ये इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जब भी ऑयल को हम अप्लाई करें उसका क्लाउड एंड पावर पॉइंट निकाल करके ही अप्लाई करेंगे, ताकि उसमें किसी प्रकार के फ्रिक्शन ना आए, क्लॉग ना हो और प्रॉपर तरीके से मशीन हमारी वर्क करे। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट मी। बाय बाय, टेक केयर।